लोपामुद्रा का नाम सुना है? ये अगस्त ऋषि की पत्नी है। रास्ते में अगस्त आश्रम आया था। अगस्त ऋषि ऐसे महान थे, जब राक्षस समुद्र में घुस जाते थे, एक बार उन्होंने 3 अंजलि में समुद्र पान कर दिया। उनकी पत्नी है लोपामुद्रा, महान सती पतिव्रता है श्री लोपामुद्रा जी। अपनी अगस्त्य मुनि की अर्धांगिनी है। उन्होंने कहा, महादेव व्यवहारे स्थिन स्त्रीणाम भुक्त्वा चास्य गृहेस्तदा दत्वा शिवाय तांबूलम शयनम कर्तुमर्हसि। पति पत्नी का सदा सौभाग्य बना रहे, दिन भर के कामकाज से भी जब निवृत्त हो जाए तो रात्रि के समय और दुग्धपान अपने हाथ से महादेव आप इन्हें कराना। अरुंधति ने कहा, आप जब भी बात करें शिवा से प्रेम पूर्वक बात करें और जीवन के अंदर सदा इनका हाथ पकड़ करके साथ चले। अहिल्या ने कहा, वृद्धावस्था परित्यज्य अतीव तरुणो भव। अहिल्या जी तो हद ही कर गई। अहिल्या जी ने कहा, बुढ़ऊ हो आप तो। क्या हो? बुढ़ऊ। बुढ़ऊ कैसे है? क्योंकि जब सृष्टि में कोई नहीं था, ब्रह्मा आदि विष्णु आदि सबसे आदि महादेव है। इसलिए शंकर जी का क्या नाम है? बूढ़ा महादेव। क्या बोलो? आप तो बूढ़ा हो, आपसे बूढ़ा तो कोई ब्रह्मांड में ये है नहीं। अब ये बुढ़ौती छोड़ दीजिए और बुढ़ापा छोड़ करके और आप अतीव तरुणो भवे, जवान बन जाइए और बन करके पार्वती के साथ रमण कीजिए पहाड़ों में। तुलसी जी ने कहा, सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्ध पुरा कृत। आपने सती का त्याग कर दिया महादेव। देखो ये कथा नहीं है, ये सीधी बात चल रही है शंकर जी से। बात चल रही है, जो हुआ वो का वो लिखा हुआ है ग्रंथ में। लिखने वाले वही थे। तुलसी ने कहा, आपने सती पार्वती सती का परित्याग कर दिया और काम को आपने जला दिया। लेकिन अब देखिए, जीवन में जब वियोग के दिन आ जाते हैं तो जीवन ऐसी नदी है जिसमें संयोग भी आ जाता है। आप जितने वियोग में रोए, आज आपका संयोग हो गया है। उसके बाद स्वाहा ने आकर के कहा, हम पितरों को तृप्ति मिले महादेव आपसे। उसके बाद रोहिणी आ गई है, वसुंधरा धरती माता आई है और सत रूपा जी आई हैं, संज्ञा जी आई हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। इस तरह सब देवों ने आकर के पार्वती जी को तरह तरह से और सम्मान पूर्वक विचार किया है। और उस समय पार्वती जी को बहुत तरह तरह की बातें सिखाई गई। आप झाड़ू के पाँव न लगाएं, आप दहली पर न बैठें, आप ऊखल पर न बैठें। ये पहले के अब तो ऊखल होता है नहीं अपने घरों में भैया, पर दहली तो होती है ना। दहली पर स्त्री को नहीं बैठना चाहिए कभी। दहली पर न बैठे, झाड़ू के पाँव न लगाएं। घर की हर वस्तु को देवी के स्वरूप में मानना चाहिए। अतिथि को आप देवता समझें। पति का मन और आपका मन एक बना रहे। शिव और शिवा कभी दो न हो। आप अर्धनारीश्वर बने रहें, आदि पार्वती रहें और आधे शिवजी रहें। आप शरणागतों की सदा रक्षा करते रहे। जो आपकी कथा, जो आपका कीर्तन, जो आपका पूजन करे महादेव, उनके ऊपर आप बरसात की तरह कृपा बरसाते रहियो। सब बातें हुई हैं। उसके बाद बोले शंकर भगवान की जय। शब्दो नमः शब्द सब हुआ है और इस तरह से हुआ। उसके बाद में भगवान के जवनार हुई है और जवनार की जो चर्चा है ना, भगवान जीवन बैठे। अब देखो, इतने देवता, इतना ही बड़ा
दैलान हो गया, जिमाने वाले भी उतने हो गए, सोने के थाल लग गए और बड़े सोने के थालों में पुए आ गए भैया, इतने लड्डू आ गए, इतने मेवा मिठाई आ गए। देवताओं ने बड़े सुंदरता से और हंसी मजाक के अंदर तो वो हमारे भूत प्रेत खाने बैठे, पत्तल लगाई सो पत्तल ही खा गए। और किसी के 2 मुख, किसी के 100 मुख, कैसे खिलाए, भारतीय परेशान थे बेचारे। वो तो हास्य की जगह पर आज शिव जी ने सबको ऐसा सुंदर बना दिया। बड़ी सुंदर जीवनार हुई है। शंकर भगवान आनंद कंद भगवान प्रेम से भोग आरो, शिव जी हो दीन दया प्रेम से भोग आरोगो, शिव जी हो दीन दया प्रेम से भोग आरोगो। शंकर भगवान की जय हो, जय हो। हर हर महादेव। मेरे प्रियजनों, इसके बाद ये हाथ जोड़िए। हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, सकल भवन भरिरा उछाहु, सकल भवन भरि रहा उछाहु। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हिमालय पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन जब पार्वती जी बिदागी बड़ी जबरदस्त लिखी है। बिदागी में कहीं पार्वती पार्वती रोवन लागे, आंसुअन से मुख धोवन लागे। मर्याद मिटी हिमाचल की, कर जोर के माखन लागे। लाल जोड़े में जब पार्वती जी को विदाई किया जा रहा था, माता पिता रुदन करने लगे, सखियां रुदन करने लगी। समय ऐसा होता है। शंकर जी ने कहा आप चिंता मत करो, हम तो सब जगह हैं, कोई जा थोड़ी रहे। देखो दुनिया जाती है पर महादेव जाते हैं क्या? सब जगह महादेव।